नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारत डेली न्यूज़ पे। आज हम 1 दिसंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे 9 जिलों में चुनाव का शेड्यूल जारी, इन जिलों में शुरू नहीं होगी पोर्टेबिलिटी योजना, 1 दिसंबर से बदल जाएंगे यहाँ नियम, डाकघर बचत खाते में जमा राशि का नियम बदला, कल से इन कक्षाओं की सेकेंड टर्म परीक्षाएं शुरू। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम, सभी समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। 15 पॉजिटिव मरीजों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 के पार। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना वायरस के 543 नए मामले आए। शिमला में 164, मंडी में 66, कांगड़ा में 98, सोलन में 66, बिलासपुर में 39, कुल्लू में 34, ऊना में 23, चंबा में 12, सिरमौर में 19, हमीरपुर में 14, लाहौल स्पीति और किन्नौर में 4 नए मामले आए। हिमाचल के 9 जिलों के लिए चुनाव सामग्री आवंटन का शेड्यूल जारी। पंचायत राज चुनाव के इस्तेमाल में होने जा रही चुनाव सामग्री 5 दिसंबर से जिलों को भेजी जाएगी। चुनाव आयोग ने इस संबंध में 9 जिलों के लिए चुनाव सामग्री आवंटन का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव सामग्री राज्य स्टेशनरी विभाग के मेन स्टोर से 11 दिसंबर तक संभावित जिलों से देने के लिए व्यवस्था कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव ने इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारियों और सहायक जिला चुनाव अधिकारियों को फोर्स और मतपत्रों की आपूर्ति के लिए पत्र भी जारी कर दिया है। किसान आंदोलन से दिल्ली में फंसी एचआरटीसी की 22 बसें, अंबाला हरिद्वार के लिए शुरू होगी सेवाएं। किसान आंदोलन के चलते बीते 26 नवंबर से यानी 5 दिन से दिल्ली के लिए एचआरटीसी की बस सेवा बंद है। हालांकि अंबाला और हरिद्वार के लिए बस सेवा 4 दिन बाद शुरू कर दी गई है। सोमवार को शिमला से अंबाला और हरिद्वार रूट पर बसें रवाना कर दी गई है। दिल्ली के लिए बस सेवा बंद होने के लिए कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एचआरटीसी बसें चंडीगढ़ तक चलाई जा रही है। 26 नवंबर से पहले हिमाचल के विभिन्न रूटों में से दिल्ली पहुंची करीब 22 बसें किसान आंदोलन के चलते वापस नहीं आ पाई। 1000 निजी कई सरकारी इमारतें चढ़ेगी पठानकोट मंडी 4 लेन की भेंट। पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना के चरण में कड़वाल से सियूड़ी तक के 37 किलोमीटर के निर्माण कार्य में करीब 3800 परिवार प्रभावित होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में 917 निजी भवन, जिसमें आवासीय और कारोबारी भवन शामिल हैं। इसके अलावा 19 सरकारी भवन, जिसमें सरकारी स्कूल शामिल है, गिराने पड़ेंगे। हजारों पेड़ों को भी काटना तय है। इसे 37 किलोमीटर के क्षेत्र से ज्यादा 190 भवन से सटे छतरौली में गिरेंगे। हिमाचल कैबिनेट बैठक, क्षेत्र सत्र समेत इन मामलों में होगी चर्चा। हिमाचल कैबिनेट बैठक मंगलवार दोपहर बाद 2 बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें विधानसभा में क्षेत्र सत्र को टाले जाने पर फैसला हो सकता है। गत दिनों तक सर्वदलीय बैठक में तय हुआ था कि सत्र का फैसला मुख्यमंत्री और उनकी बैठक ले। राज्य विधानसभा का क्षेत्र सत्र 7 दिसंबर से धर्मशाला के तपोवन में प्रस्तावित है। हिमाचल के 4 जिलों में नहीं शुरू होगी पोर्टेबिलिटी योजना। जी हां, हिमाचल के 4 जिले शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में पोर्टेबिलिटी योजना शुरू नहीं हो सकती है। इन 4 जिलों में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर दिया है। अगर पॉश मशीन में अंगूठा लगाकर डिपो में राशन दिया जाता है तो कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। खाद्य नागरिक उपभोक्ता मामले विभाग में इस योजना को शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। कोरोना संकट में रुक गई 400 चालकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण रुकी एचआरटीसी की 400 चालकों की भर्ती प्रक्रिया मंगलवार से शुरू होगी। शिमला मंडल के अधीन उम्मीदवारों के प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट तारादेवी शिमला में होंगे। प्रबंधन ने सभी उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेज दिए हैं। निगम अधिकारियों का मानना है कि प्रारंभिक ड्राइविंग टेस्ट केवल उम्मीदवारों की दी गई तिथि के अनुसार ही होंगे। 546 अभ्यर्थी देंगे एचएस की मुख्य लिखित परीक्षा। एसएमसी नीति 2009 में से बदलाव नियमित हो सकेंगे 2555 शिक्षक। प्रदेश में सरकारी निजी स्कूलों में नियुक्ति 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियमित करने के लिए सरकार को एसएमसी नीति 2009 में बदलाव करना होगा। नियमित शिक्षकों की नियुक्ति में एसएमसी शिक्षकों को बदलाव करने की सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सुनाए अपने फैसले में व्यवस्था कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की विस्तृत जानकारी मिलने की शिक्षा विभाग ने इस बाबत मंथन करना शुरू कर दिया। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में कल से 9वीं 12वीं कक्षा की सेकेंड टर्म परीक्षाएं। जी हां, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा की मंगलवार से परीक्षाएं शुरू होगी। ऑनलाइन ली जाने वाली सेकेंड टर्म की इन परीक्षाओं के पहले दिन 9वीं और 10वीं कक्षा की अंग्रेजी और जमा 1 और जमा 2 कक्षा की इतिहास, फिजिक्स और अकाउंटेंसी विषय की परीक्षाएं होगी। मोबाइल फोन से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए घरों पर ही प्रश्न पत्र मुहैया करवाए जाएंगे।
हिमाचल में 5 तक मौसम साफ, ऊंची चोटियों पर इस दिन बर्फबारी के आसार। हिमाचल में 5 दिसंबर तक मौसम साफ रहेगा। 6 दिसंबर को प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। धूप खिलने के अधिकतम तापमान में सामान्य 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। राष्ट्र समाचार। बॉर्डर पर डटे किसानों ने दी धमकी, सरकार से नहीं की जाएगी वार्ता, बंद कर देंगे दिल्ली का दाना पानी। जी हाँ, कई दिनों से सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों ने सोमवार को फिर ऐलान किया कि बॉर्डर पर डटे रहेंगे जब तक सरकार बुराड़ी के संत निकासी मैदान में गए किसानों को बॉर्डर पर वापस नहीं आने देगी। सरकार ने किसी भी प्रकार की बात नहीं की है। उन्होंने दिल्ली जाने वाले संपर्क मार्गों को बंद करने का ऐलान किया और धमकी दी कि दिल्ली का दाना पानी बंद कर देंगे। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हुई बंद, 1 दिसंबर से नहीं मिलेगा मुफ्त अनाज। गेहूं के भाव के लंबे समय के बाद तेजी लौटने के असर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के जरिए निश्चित मात्रा में गेहूं, चावल, चने की मुफ्त आपूर्ति 30 नवंबर को बंद हो गई है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक इसमें गेहूं के भाव को सपोर्ट मिलने की संभावना है। हालांकि देश के कई हिस्सों में कोविड संक्रमण के मामले में एक बार फिर बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। केंद्र सरकार पीडीएस के तहत मुफ्त अनाज वितरण की योजना दिसंबर और उसके बाद कुछ महीनों तक जारी रख सकती है। 1 दिसंबर से बदल जाएंगे एलपीजी, एटीएम, रेलवे ओटीपी से जुड़े नियम। जानिए क्या है इसके फायदे। 1 दिसंबर से कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ेगा। इससे रेलवे से लेकर बैंकिंग, इंश्योरेंस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल है। इससे बड़ी राहत उन लोगों को मिलने वाली जो आर्थिक तंगी से चलते बीमा प्रीमियम समय पर नहीं चुका पा रहे हैं। महंगी हो सकती है एलपीजी। हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस एलपीजी की कीमत में बदलाव किया जाता है। पिछले 6 महीने से इस पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अभी 14 किलो वाले गैर रियासती एलपीजी सिलेंडर की कीमत देश के अलग अलग हिस्सों में 594 से लेकर 620.50 रुपए तक है और दिसंबर में इन कीमतों पर बदलाव हो सकता है। साथ ही ओटीपी के जरिए आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही कुछ नई रेलवे सेवाएं भी शुरू होगी। डाकघर बचत खाते में जमा राशि का नियम बदला, अब रखना होगा मिनिमम बैलेंस वरना लगेगा शुल्क। यदि आप डाकघर में अपना बचत खाता चलाते हैं तो लघु बचत योजना में पैसा निवेश करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। अब डाकघर में जमा राशि रखने का नियम बदल गया है, यानी अब आपको कम से कम 500 रुपए बतौर मिनिमम बैलेंस रखना ही होगा। अगर बचत खाते में जमा रकम 0 हो जाता है तो वह खाता बंद हो जाएगा। यह नियम आगामी 12 दिसंबर से प्रभावी होकर लागू माना जाएगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे कल विदेशी जमीन पर लगातार दूसरे क्लीन स्वीप से बचने उतरेगी टीम इंडिया। बॉलर्स का फॉर्म में आना जरूरी। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की। कुल मामले 94,63,254 है। एक्टिव है 4,34,821 से। रिकवर हो चुके हैं 88,88,595 है। डेथ हो चुकी है 1,37,659 है। तो ये थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।